पूरा दिन ये जो धरना यहाँ पे आपने किया है, ये जो मेहनत करी, सर्दी का दिन था लेकिन बीच में थोड़ी सी घाम, थोड़ी सी धूप भी आई थी, थोड़ी बारिश भी हुई थी, थोड़े बारिश में नहाए, थोड़ा पसीने लिए। ये पसीना रंग लेके आएगा, ये पसीना व्यर्थ नहीं लेके आएगा, हरियाणा बदलाव लेके आएगा। ये पसीना हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। हर महीने रिपोर्ट आती है सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, और भारत सरकार की नीति आयोग की हर साल रिपोर्ट आती है, भारत सरकार की, मोदी सरकार की। उस रिपोर्ट में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है तो कौन से प्रदेश में? ये वो हरियाणा था जो देश को रास्ता दिखाता था। पूरा देश, दूर दूर से लोग हरियाणा में काम करने आते थे। देश को रोजगार हरियाणा दे दिया करता था। प्रति व्यक्ति निवेश में, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे हरियाणा था 2014 तक। आज बेरोजगारी दर में देश में सबसे ज्यादा है, 34% बेरोजगारी, भारत की औसत से 4 गुना ज्यादा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बेरोजगारी किसी प्रदेश में तो हरियाणा प्रदेश में। बेरोजगारी की मार झेल रहे हरियाणा के नौजवान। कैसी मार? 10 पोस्ट निकली यमुनानगर के कोर्ट में, 10,000 युवाओं ने अपनी अर्जी दी। पानीपत में 12 पोस्ट निकली, 15,000 ने फॉर्म भरा। क्लर्क की पोस्ट निकली थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको याद होगा 25 लाख युवाओं ने एप्लीकेशन दी। 16 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके आशीर्वाद से मुझे प्रदेश की, देश की आवाज उठाने का अवसर मिला है। लेकिन मैंने अपने जितना भी समय संसद में बिताया और जितना मैंने सुना, किसी प्रदेश में इतना बड़ा भर्ती घोटाला मुझे नहीं याद कि इतना बड़ा भर्ती घोटाला कहीं हुआ हो। पूरे देश में व्यापम का घोटाला मध्य प्रदेश का तो बौना हो गया इसके आगे। 3 करोड़ 60 लाख रुपए एचपीएससी के अधिकारियों के पास पकड़े गए। 3 करोड़ 60 लाख, जिसमें से करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए की बरामदगी। तो दफ्तर में इतना खुला काम दफ्तर में ले रहे हैं। घर आने का टाइम नहीं, बोला दफ्तर में ले आओ। डिप्टी सेक्रेटरी, ये पद नहीं होता। मैं सारे युवा साथियों को बताना चाहता हूं, ये इस पद को बनाया गया और फिर इस अधिकारी को लगाया गया। ये पद क्रिएट किया गया, ये कोई पद नहीं है। एचपीएससी में ये पद नहीं होता। पहली बार पद बनाया गया और पद बना के इस अधिकारी को इस पद पे चिपकाया गया। भर के घर से ले आओ नोटों का बोरा, पेपर छोड़ो कोरा, तब लगेगा छोरा, और ईमानदारी का फिर पुटो धंधोरा। तो कोरा छोड़ा जा रहा था, मगर जब कोरा छोड़ा जाता है तो जो एग्जामिनर है मौके का, वो कैंसिल करता है, वो क्रॉस काटा मारता है पेपर पे। मगर कितनी गहराई से और कितने बड़े स्तर पे चल रहा था। उन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ऐसे एग्जामिनेट बिठाए गए जिन्होंने काटा भी नहीं मारा। जिस कंपनी ने पेपर लीक घोटाले के मामले में जिनका नाम आया, उनको एक बार हटाकर दोबारा बेशर्मी की हद दोबारा लगा दिया गया, उन्हीं को ठेका दे दिया गया। ये किसी डिप्टी सेक्रेटरी का काम नहीं है, एचसीएस अधिकारी का काम नहीं है। किसने पद बनाई, किसने उस पद पे लगाया? और जब सारी बात हुई, जब उनसे पूछा गया तो रेट लिस्ट सामने आई। डेंटल सर्जन पे कोरा पेपर छोड़ो 35 से 40 लाख, स्टाफ नर्स पे 20 लाख, बीएलडीए पे 20 लाख, ए नाम पे 10 लाख। ये उसी तरीके से जब 2017 में स्टाफ सिलेक्शन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो घोटाला हुआ था, तब भी रेट लिस्ट आई थी। क्लर्क के 10 लाख, ड्राइवर के 4 लाख, कंडक्टर के 3 लाख और सैनिटरी इंस्पेक्टर के 5 लाख। तब भी कहा कि सुपरिटेंडेंट का कसूर था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कसूर था। चेयरमैन को एक बार हटा दिया गया, बाद में उसी चेयरमैन को दोबारा लगा दिया गया। यही किया गया था, बेशर्मी की हद। जैसे किसान आंदोलन में बेशर्मी कर रहे थे, असंवेदनशीलता कि कुछ भी करो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन के सामने भी अपने आप को बहुत ताकतवर मानते थे। 1 कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे, यही कहते थे ना, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन जब देश का किसान उठ के खड़ा हुआ तो कदम छोड़ो कलाबाजी खानी पड़ी कि नहीं खानी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
इनको भी कलाबाजी खानी पड़ेगी। आज प्रदेश के युवा के भविष्य की बात है, प्रदेश के युवा के भविष्य की लड़ाई है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों पहुंचा? 8 साल से हरियाणा में कोई निवेश नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, निवेश निजी क्षेत्र के अंदर कोई रोजगार नहीं। निवेश फैक्ट्री तो छोड़ो, जो पुराने समय की बड़े बड़े प्रोजेक्ट या तो मंजूर शुदा प्रोजेक्ट थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था महम में, उसको उठाकर उत्तर प्रदेश नोएडा चले गए, हरियाणा के अंदर बनना था। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में, वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई। HMT की फैक्ट्री यहाँ पे पिंजौर में बंद कर दी गई। पूरे प्रदेश के अंदर नई निवेश और नई फैक्ट्री तो दूर की बात है, पुरानी भी पलायन हो गया। ना निवेश हुआ, ना निजी क्षेत्र में रोजगार, ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार। सरकारी क्षेत्र में जो लगाए उन पे इतना बड़ा घोटाला, देश में इतना बड़ा घोटाला नहीं। ऐसे में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा का युवा। आज किसान की लड़ाई लड़ी आपने, एक लड़ाई जीत गई, किसान की लड़ाई आप जीत चुके हो। अब नौजवान की लड़ाई लड़नी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस के, मैं अपने सारे साथियों से पूछना चाहता हूँ, किसान की लड़ाई तो आपने जीत ली, नौजवान की लड़ाई भी जीतोगे और लड़ोगे और जीतोगे। लड़ोगे नौजवान की लड़ाई? एक बार हाथ खड़ा करके सारे, एक बार हाथ खड़ा कर, ये लड़ाई जीतेंगे, नौजवान को अकेला नहीं पड़ने देंगे। जिस भावना से आप जमे हो, बारिश में, गांव में, हर तरीके से आप जमे हुए हो, तो ये एक ट्रेलर है, इन्होंने सही कहा ट्रेलर है। और ट्रेलर में इन्होंने, हमारे चौहान साहब ने और दिव्यांशु जी ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया इस सरकार को कि 15 दिन में जो इसमें जो दोषी हैं, क्योंकि ये किसी अधिकारी स्तर का काम नहीं हो सकता, सरकार में जो दोषी हैं उन सब तक जब तक शिकंजा नहीं कसा जाता, 15 दिन में जब तक सबके नाम उजागर नहीं आते, बहुत से नाम हमारी जानकारी में है, बहुत से राजनीतिक लोगों के नाम भी इसमें, मगर सरकार उन नामों को सार्वजनिक करने से दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। और जब तक ये 15 दिन के अंदर आखिरी दोषी नहीं सामने आता और सरकार इस पे सार्वजनिक रूप से हरियाणा के लाखों युवाओं से माफी नहीं मांगती, तो 15 दिन के बाद इन्होंने कहा कि कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे, युवा आक्रोश रैली करेंगे 19 तक। अगर सरकार ने इस पे सिटिंग जज की घोषणा नहीं करी, इंक्वायरी की, CBI की घोषणा नहीं करी, इंक्वायरी की, और दोषियों तक सरकार दोषियों को यूं ही बचाती रही, तो 19 तारीख को रविवार को जन आक्रोश रैली देश में सर्वाधिक बेरोजगारी और भर्ती घोटाले के खिलाफ सोनीपत में करेंगे। इंतजाम तुम पूरा कर लेना भाई, सोनीपत वालों, तुमने अभी अभिनंदन की बात करी थी, और उसमें आप सबको पहुंचना है। जय जवान, जय संविधान।